हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बढ़िया से होंगे। एक दो दिन से जो है ना मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बहुत कम कम जो है ना वीडियो बनाया है। आज फाइनली जो है ना मैंने कैमरा उठाया है। कभी कभी होता है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आप क्या वीडियो बनाओ। फिर मैंने फटाफट से कैमरा उठाया कि जो कर रही हूँ वही आपको दिखाती हूँ और आपको वही सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो अभी सुबह का ही टाइम है, सुबह के 9 बज रहे हैं। बिट्टू के लिए आज मैंने नाश्ते में पोहा बनाया था, तो वो पोहा खाकर जा चुका है। और बस किचन, आप कुछ भी किचन में करो समझ सकते हो कि मतलब किचन 2 मिनट में फैल जाती है। जितना भी नाश्ते का बर्तन वर्तन हो गए थे, सारे बर्तन वर्तन साफ किए। अपने लिए मैं यहाँ पे ओट्स वाला दलिया जो है ना बना रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर खाया करो। अ, थोड़ा बदल बदल के नाश्ता करो ना तो सही रहता है, और एक हेल्दी ऑप्शन भी है ओट्स वाला दलिया। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। मैं आपको महंगे प्रोडक्ट कभी नहीं बताती हूँ। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं होता है कि मैं आपको महंगे प्रोडक्ट बताऊँ कि आप ये खाओ वो खाओ। मैं हमेशा आपको वो चीज़ बताती हूँ जो मैं खुद भी लंबे समय तक खा सकती हूँ। तो ओट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन इसीलिए अच्छा है क्योंकि एक तो इससे पेट बहुत देर तक आपका फुल रहेगा। आपको जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, उन लोगों के लिए ओट्स बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मतलब 1 घंटे बाद कुछ खा लूँगी, फिर मेरा मन करने लगता है कि मैं कुछ और खा लूँ। तो उन लोगों के लिए ओट्स सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इससे बहुत देर तक आपका पेट भरा रहता है और इसमें प्रोटीन भी होता है। तो दूध वाले ओट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं और सुकून से बैठकर अपना नाश्ता करूँगी। सबकी खुशियों का ध्यान रखने वाली एक औरत कहीं न कहीं अपनी खुशियों को भूल जाती है और अपने सुख को भूल जाती है। सबका ध्यान रखना अच्छी बात है, घर का ध्यान रखना और भी अच्छी बात है, लेकिन अपना ध्यान रखना आप लोग सीखिए। क्योंकि एक एज के बाद, हो सकता है आप मुझसे बहुत छोटे हों उम्र में, हो सकता है मुझसे बड़े भी हों या फिर मेरे हम उम्र भी आप हो सकते हैं। एक समय आता है लाइफ में जब आपको लगता है कि आपको अपने लिए भी जीना चाहिए। अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं, दीदी आपका घर बहुत सुंदर लगता है। तो उस कमेंट के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद कि घर बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत का वो घर खूबसूरत लगता है जिसे वो घर प्रेम से, मन से, दिल से सजाती है। तो हर औरत का एक सपना होता है कि उसका घर बहुत खूबसूरत लगे, और कम बजट में भी वो अपने घर को बहुत खूबसूरत से खूबसूरत जो है ना बनाने की कोशिश की है। जैसे मैंने भी अपनी कोशिश की है, बहुत ज़्यादा बजट नहीं था मेरा, लेकिन हाँ, कोशिश की है कि अपने घर में वो सारी सुख सुविधाएँ मैं लेकर आऊँ जो मैं लाना चाहती थी। जो चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो मेरे ख्वाब थे, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो है ना मैंने पूरे किए हैं और धीरे-धीरे करके जो है ना अपने घर को सजाया है। तो मैं जो है ना अभी कुछ समय पहले काँच की बॉटल्स लेकर आई थी। ये मैंने मेला से ली थी, ₹50 की एक है। अगर आप ग्वालियर मेला जाने वाले हो या फिर जाने की सोच रहे हो तो आप इस तरह की बॉटल ज़रूर लेना, बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। ₹50 की एक है और देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी हैं। मैंने इसलिए आपको बताई हैं, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हो सकता है आपके लिए इस चीज़ की ज़रूरत ना हो। मैं हमेशा उस चीज़ों को खरीदती हूँ जो सच में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे घर पर अच्छी लगेगी और मेरे घर के लिए सूटेबल है। कई बार क्या होता है, हम किसी की चीज़ों को देखकर वही चीज़ अपने घर में लेकर आ जाते हैं, लेकिन हमारे घर में उस चीज़ का कोई यूज़ ही नहीं होता है। तो हमेशा जब भी कोई सामान खरीदें घर के लिए तो बहुत सोच समझ के खरीदें। जैसे कि मैंने ये डिफ्यूज़र खरीदा, सच में बहुत ही अच्छा है, इससे घर में खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो एक-एक चीज़ जो है ना बहुत सोच समझ के मैं खरीदती हूँ, और जब भी आप कोई सामान खरीदें तो एक यूनिक सामान खरीदना चाहिए। मेरा ऐसा खुद का एक पर्सनल मानना मानना है, जैसे कि इंडियन ट्रेडिशनल थीम का जो सामान होता है, जो हमारा पुराना कल्चर है, उससे रिलेटेड सामान खरीदना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर देखिए, सबकी अपनी-अपनी पसंद भी होती है, हर इंसान की अपनी एक पसंद है, तो मुझे इस तरह का सामान पसंद है। और हाँ, घर को थोड़ा-सा खाली रखना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा घर को भरे नहीं, कुछ दीवारें खाली ही अच्छी लगती हैं।
तो बस यही है कि ज़्यादा सामान नहीं खरीदें, जितना ज़रूरत है उतना खरीदें और उसमें भी आपका घर बहुत खूबसूरत लग सकता है और चीज़ों को थोड़ा-सा अलट-पलट के लगा दें। हो सकता है कि उससे एक नया लुक जो है ना आ जाए, कभी-कभी ऐसा होता है। जैसे कि मैंने टीवी यूनिट रखी थी, वहाँ पर एकदम उसको चेंज कर दिया। तो कई बार सामान को अलट-पलट करके भी घर का एक बहुत अच्छा लुक जो है ना सामने आता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आप मैनेज करते रहें, घर को एकदम ऑर्गनाइज़ करके रखें। किसी भी चीज़ को ढूँढने के लिए पूरा घर कभी ना फैलाना पड़े। तो इस तरह से कोशिश करें कि ऑर्गनाइज़ करके जो है ना सारे सामान को रखें, ताकि कभी कोई सामान अगर आपको ढूँढना हो तो चुटकियों में वो सामान जो है ना मिल जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है, मेरे साथ भी कभी नहीं होता है। कितना भी सामान को मैं ऑर्गनाइज़ कर लूँ, लेकिन जिस चीज़ को मैं ढूँढती हूँ ना वो मुझे कभी नहीं मिलती और उसको ढूँढने में जो है ना मेरा पूरा दिन लग निकल जाता है। और हाँ, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं उनका घर तो कभी ऑर्गनाइज़ हो ही नहीं पाता है, क्योंकि मेरा भी छोटा बच्चा था जब नहीं हो पाता है, लेकिन जब धीरे-धीरे करके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर भी धीरे-धीरे करके ऑर्गनाइज़ होने लगता है। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप घर को देखकर ये मत सोचा करो कि हमारा घर तो इतना बिथला हुआ होता है। छोटे बच्चों वाला घर बिथला ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएँगे ना तो घर एकदम सजा रहेगा, लेकिन घर एकदम सूना हो जाएगा। तो बच्चों से ही जो है ना रौनक होती है। बस यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी की है और रोटियां बन रही हैं गरम-गरम। आज जो है ना मैंने आलू, पत्ता गोभी और मटर की सब्जी बनाई है और बस यहाँ पे बेटू आ गया था तो फटाफट जो है ना मैं गरमा-गरम रोटियां सेकेंगे, फिर हम लोग जो है ना खाना खा के थोड़ी देर आराम करती हूँ। दोपहर में थोड़ा-सा लेट जाते हैं क्योंकि शरीर को भी जो है ना आराम की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं कि एक औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है। तो ये बात 101% सच है कि एक औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है। लेकिन वो घर स्वर्ग जब बनता है जब उस घर की औरत बहुत ज्यादा सुखी और खुश हो। तो आज से ही आप कोशिश कीजिए कि खुश रहने की पूरा प्रयत्न कीजिए कि आपको जो कार्य पसंद है, जिस कार्य को करने में आपको खुशी मिलती है, उस कार्य को आप जरूर करें और अपने घर को भी आप स्वर्ग बनाएं। जिस घर की औरतें स्वर्ग खुश रहती हैं वो घर भी स्वर्ग होता है, उस घर में हमेशा लक्ष्मी निवास करती है। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए और जो कार्य आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जो काम आपको बहुत ज्यादा खुशी देता है, उस कार्य को करने के लिए कम से कम दिन भर में 1 घंटा आप जरूर निकालिए। तो बस मैं गई थी मार्केट, मुझे छोटा मोटा कुछ काम भी था। बेटू का चार्जर खराब हो गया था, टमाटर लेकर आने थे, टमाटर खत्म हो गए थे। तो मुझे ना बेटू के साथ बाइक पे जाना बहुत अच्छा लगता है। बेटू के साथ ना मेरी एक दोस्त जैसा रिलेशन बन गया है। अपनी हर छोटी बातों को उसके साथ शेयर करती हूँ, वो मेरे साथ अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करता है। तो इस उम्र को जो है ना मैं उसके साथ बहुत अच्छे से जी पा रही हूँ। सच में बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए। हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं तो नहीं बन पाएंगे। हाँ, मेरे जैसा अगर टीन एज का बच्चा है आपका, तो उसके साथ थोड़ा सा दोस्ती वाला व्यवहार कीजिए, आपको सच में मजा आएगा। बस यहाँ पे जो है ना सुबह मैंने जूस बनाया था, तो ये जूसर अच्छे से सूख गया है, तो इसको मैं अच्छे से लगा दूं। और इस जूसर के बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा। पूरा मैंने डिटेल में बताया है, क्या है, कितने का आया था, कैसे मैंने लिया था, सब कुछ बताया है। लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5,500 के समथिंग आया, ये बहुत बढ़िया है। अगर आप लेना चाहते हो तो बेझिझक होकर इसे ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। तो बस ये जूसर वूसर सब इकट्ठा करूं और हाँ, मैं चाय बनने के लिए रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरा चाय का टाइम हो गया है। सुकून से बैठकर आराम से मैं चाय पीऊंगी और ये है मेरी मन मस्त वाली जिंदगी। और हाँ, मैं थोड़ा सा अलग टाइप की हूँ, अलग टाइप का इन द सेंस, हाँ, कुछ औरतों से थोड़ी सी अलग हूँ, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा सुकून वाली जिंदगी जीने में विश्वास करती हूँ। मैं औरतों के बीच में थोड़ा कम बैठती हूँ, लोगों की पंचायतों से थोड़ा दूर रहती हूँ और सुकून वाली जिंदगी मुझे थोड़ा पसंद है। अपने आप में ही खुद के बारे में सोचना, अपनी खुशी के बारे में सोचना, इस सारी चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो वही चीजें मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से अपनी लाइफ को सुकून भरा जीने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा उलझनों में मत पड़िए कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। ये चीजें में अगर आप पढ़ोगे ना तो
पता नहीं आपका वक्त कब बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी उम्र बीत जाएगी। वक्त तो छोड़ो, आपकी उम्र बीत जाती है छोटे छोटे झगड़ों और छोटे छोटे मैटरों में। तो इनमें मत पड़ो और अपनी खुशी के लिए जियो और जो आपको पसंद है वो जरूर करो, ताकि आपका घर भी बहुत स्वर्ग बने। तो इन सारी चीजों से आपके घर में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप छोटे छोटे मैटरों में पड़ते हो तो आपके घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है। अगर आप खुद खुश रहोगे, शांत रहोगे, तो आपके घर का माहौल भी बहुत शांत रहेगा। शांति से बैठकर अपने लिए चाय बनाई है। बहुत अच्छा मौसम है, बादल देखिए कांच में दिख रहे थे। बहुत अच्छा मौसम है आज, हल्की हल्की हवा चल रही है। मेरे शरीर पर आप दिन भर स्वेटर देखोगे क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंड लगती है। कल मैंने अपनी साड़ी में फॉल लगाई थी, तो बस उसी फॉल को सोच रही हूँ चाय पीने के बाद उसे आज मैं कंप्लीट करूंगी और बस वीडियो का ये एंड करूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और हाँ, सच में एक औरत घर को स्वर्ग बनाती है, लेकिन जो बातें मैंने आपको कही हैं उस बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बातें अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। जो मैं महसूस करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी निवास करे तो थोड़ा सा औरतें अपने आप को भी चेंज जरूर करें। राधे राधे, जय श्री राधे।